जय श्री राम, जय हनुमान बाबा की। और मैं आपका फिर से स्वागत करता हूँ इस संपूर्ण सृष्टि ज्ञान चैनल में। और हम लोग आज पढ़ने जा रहे हैं श्री जहारवीर चालीसा। अब देखिए, ये नाम शायद आपने सुना होगा, पर ये नाम बहुत अधिक प्रचलित नहीं है हम लोगों के बीच में। पर ये राजस्थान में, देखिए मैं तो यूपी का रहने वाला हूँ, देखिए राजस्थान के ये लोक देवता कहे जाते हैं श्री जहारवीर जी। और मैं एक बात और बता दूंगा आपको कि जब पृथ्वीराज चौहान थे उसी समय ये भी थे, जहारवीर जी भी उसी समय हुए थे। और ये जहारवीर जी को सांपों का देवता भी कहा जाता है। और इनमें कुछ ऐसी पावर थी जिसमें ईश्वर स्वरूप माने जाते हैं, इसलिए उन्हें राजस्थान में इनको लोक देवता का स्थान दिया गया है। मतलब वहाँ के लोग इनकी देव के समान पूजा करते हैं इन जहारवीर जी की। तो चलिए हम देखिए आज पढ़ते हैं जहारवीर चालीसा। अच्छा देखिए, बता दें आपको इससे पहले कि जो जहारवीर जी थे, इनकी माता का नाम था बाछल और इनके पिताजी का नाम था जेवर। इनके पिताजी का नाम था जेवर था। तो शुरुआत में जो बाछल रानी थी और जेवर आए थे, उनको पुत्र या कोई पुत्री नहीं हो रही थी। तो बाबा गोरखनाथ की कृपा से ये जहारवीर हुए थे। और इनका एक नाम गोगा जी भी है और इनका गूगल महाराज भी है, क्योंकि जो नाम गोगा जी या इनका नाम या गूगल जी भी कहा जाता है, इसलिए कहा जाता है इनका नाम क्योंकि इनका जन्म इस प्रकार हुआ था कि इनको गोरखनाथ जी ने इनकी माँ को एक गूगल दिया था प्रसाद के रूप में, जिससे जो इन्होंने खाया था इनकी माँ ने, जहारवीर जी माँ ने, और उसी से जहारवीर जी पैदा हुए थे। तो और ये भी कहा जाता है कि चूंकि ये गाय के रक्षक थे, इसलिए नाम भी इनका गोगा जी कहा जाता है। तो दो अलग अलग तरीके की कहानियां हैं। तो चलिए आज हम पढ़ते हैं यहाँ पर ये जहारवीर चालीसा को और एक एक शब्द का अर्थ जानते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। जय भगवान श्री राम, जय हनुमान बाबा, जय जहारवीर जी की जय, कृपा करिए प्रभु। अब देखिए हम लोग शुरुआत करते हैं यहाँ पे। देखिए यहाँ पर जय 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 जहार, जय 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 जहार रणधीरा, मतलब जय हो जहार मतलब जहारवीर जी की, रणधीरा मतलब जो आप मतलब बहुत बड़े योद्धा है प्रभु, ऐसा यहाँ पर लिखते हैं। और पर दुख भंजन, और दुखों का नाश करते हैं आप, बागड़ा वीरा और बागड़ के वीर है। देखिए बागड़ राज था जहां पर ये पैदा हुए थे, इसी लिखा है बागड़ राज। और बागड़ राज कहाँ था? ये गंगानगर राजस्थान के पास में था, इसी लिखा है यहाँ पर बागड़ा वीरा। गुरु गोरख का है वरदानी, और गुरु गोरख का है वरदानी मतलब वो गुरु गोरख के वरदान से ही आपने यहाँ जन्म लिया था। और जहारवीर जोधा लासानी, और जहारवीर आपका नाम है, जोधा मतलब आप बहुत बड़े योद्धा हैं, और लासानी का मतलब होता है कि आपका कोई सानी नहीं है, मतलब आप इतने बड़े वीर हैं कि आपका कोई सानी नहीं लड़ने में। गौरवर्ण मुख महाविशाला, गौरवर्ण है आपका, और मुख जो है महाविशाल है, बड़ा सा मुख है आपका। और माथे मुकुट, और मुकुट पे आपके माथा है, और घुंघराले बाला, और आपके बाल जो है वो घुंघराले हैं। कांधे धनुष, कंधे पे आपके धनुष है, और गले में तुलसी माला, और कमर कृपाण, और कमर में कृपाण है, छोटा चाकू कृपाण कहते हैं। और कमर कृपाण रक्षा को डाला, और रक्षा के लिए आप हमेशा कमर में अपनी कृपाण पहनते। जन्मे गूगा वीर जग जाना, और ये जब गूगा वीर जन्म लिया था, जग जान गया था। और ईस्वी सन 1000 दरमियान इनका जन्म जो था वो 1000 ईस्वी के आसपास हुआ था। आगे देखिए, बल सागर गुण निधि कुमारा, बल में सागर के समान थे, और गुण में ये निधि मतलब भंडार, और उनका गुणों का भंडार था। कुमारा मतलब जहारवीर जी के पास। और दुखी जनों का बना सहारा, और जो भी दुखी होता था उनके ये जहारवीर जी सहारा बन जाते थे। बागड़पति बच्छल बाछला नंदन, और ये जो बागड़ के राजा थे और जो बाछला इनकी मैया थी, उनके नंदन उनके पुत्र थे ये। और कहते हैं जेवर सुत, इनके पिताजी का नाम जेवर था, और जेवर के मतलब पुत्र थे हरि भक्त निकंदन, और हरि जी के बहुत बड़े भक्त थे ये हरि भक्त निकंदन। और जेवर राव का पुत्र कहलाओ, जेवर राव के पुत्र कहलाए थे। और माता पिता के नाम बढ़ाए, और माता पिता के नाम हमेशा बढ़ाया था।
पूर्ण हुई कामना सारी, अपूर्ण उनकी कामना हो गई थी माता पिता की और पुत्र के, और जन्म ले लिया था। जिसने विनती करी तुम्हारी, जिसने विनती आप करी उसके पूर्ण काम हो गए थे। संत उबारे, आपने संत भी उबारे हैं, मतलब संत को बचाया है जहारवीर जी ने। और असुर संहारे, असुर का भी संहार किया है। और भक्तजनों के काज सवारे, और भक्तजनों के आप काम भी संवारते हैं। गूगा वीर की अजब कहानी, गूगा वीर आप जी की अजब कहानी है। और जिनको बिहाई श्रीयल रानी, और आपका जो शादी हुई थी या ब्याह हुआ था उनका नाम श्रीयल था, जो आपकी रानी थी। और बाछल रानी जेवर राना, और जो बाछल रानी और जेवर राणा महादुखी थे बिन संतान। देखिए यहाँ पर कहानी शुरू हो गई है कि जब इनकी कि जब ये मतलब ये हुए नहीं थे या जब इनका जन्म नहीं हुआ था, तब यहाँ पर बता रहे हैं। अब यहाँ कहानी शुरू हो गई है। इसी लिखा है जो इनकी माता थी बाछल रानी और जो पिता थे इनके जेवर राणा, महादुखी थे बिन संतान, और जब संतान नहीं हो रही थी तो बहुत दुखी थे वो। एक बार क्या हुआ, भंगिन ने जब बोली मारी, जो झाड़ू लगा रही थी भंगिन ने जब बोली मार दी। देखिए ऐसा ही कहानी है कि एक बार राजा जो जेवर जो उनके पिता थे जहारवीर के, जब जहारवीर जी का जन्म नहीं हुआ था तो एक बार ये जा रहे थे जेवर राणा कहीं पर जा रहे थे सुबह सुबह, और भंगे ने देख दिया। तो भंगे ने कह दिया कि अरे आज तो मेरा पूरा दिन खराब हो गया, क्योंकि मैंने ऐसे आदमी का मुंह देख लिया है कि जिसके कोई संतान ही नहीं है। तो इसी लिखा है यहाँ पर कि भंगिन ने जब बोली मारी, जीवन हो गया उनको भारी। तो उनको बहुत ही खराब लगा जेवर राणा को कि देखिए भंगिन मुझे बोली मार रही है जबकि मैं यहाँ का राजा हूँ। और आगे देखिए लिखते हैं यहाँ पर, सूखा बाग पड़ा नौलखा। अब देखिए जो इनके पिताजी थे जेवर जी थे, उन्होंने एक बाग बनाया था, बहुत पैसे खर्च किए, तभी लिखा है नौलखा लिखा है। देख देख का जग का मन दुखा। और वहाँ जो बाग था, वो जो नौलखा बाग था इनका, वो सूख गया था और उसको हर कोई बहुत दुखी होता था देखकर कि क्यों सूख गया। और फिर क्या हुआ, कुछ दिन पीछे साधु हुआ है। जब सूख गया तो उसके बाद कुछ साधु हुआ है। चेला चेली संग मेला है, उनके साथ में चेला भी थे और चेली भी थी। जावर राव ने कुआं बनवाया, और जावर राव ने कुआं बनवाया था वहां पर। और उद्घाटन जब करना चाहा, और जब उसका उद्घाटन करना चाहा उस कुएं का, तब क्या हुआ, खारा नीर कुएं से निकला। खारा मतलब जिसमें नमक होता है, नमक जैसा नीर मतलब नमक जैसा पानी कुएं से निकला। और राजा रानी का मन पिघला, और राजा रानी का मन बहुत ही खराब हो गया था। मतलब ये थी जो नौलखा बाग था, वहां के सब बाग पूरे सब पौधे सूख गए थे, और वहां कुआं था, उसका भी जो पानी था वो भी बिल्कुल नमक समान हो गया था। आगे देखिए क्या लिखते हैं, तब रानी तब ज्योतिषी बुलावा। रानी जी ने तब ज्योतिषी को बुलाया कि कौन पाप मैं पुत्र न पाया, और मैंने ऐसा कौन सा पाप किया है जो मेरा पुत्र नहीं हो रहा है। कोई उपाय हमको बतलाओ, और कोई उपाय हमको बतला दीजिए। तो उन्होंने कहा पंडित जी ने, गोरख गुरु मनाओ, और कि आप गोरख गुरुनाथ की आप जो गोरखनाथ गुरु जी की आप पूजा करिए। गुरु गोरख जो खुश हो जाए, अगर गोरखनाथ जी अगर गुरु आपके खुश हो जाएंगे तो संतान पाना मुश्किल नहीं, तो संतान आपकी मुश्किल मतलब पाना मुश्किल नहीं होगा। तो बाछल रानी गोरख गुण गाए, तो बाछल रानी ने गोरखनाथ जी के गुण गाने शुरू किए, उनकी पूजा करनी शुरू करिए। नेम धर्म को ना बिसरावे, नेम मतलब नियम, और नियम से धर्म को कभी भूली नहीं, वो हमेशा नियम से धर्म को हमेशा याद करती थी, उनकी पूजा करती थी। करे तपस्या दिन और राती, उनकी तपस्या करी उन्होंने दिन और राती। एक वक्त खाए रूखा चपाती, और सिर्फ एक वक्त रोटी खाती थी, वो भी बिना कुछ लगाए हुए सूखी सूखी रोटी खाती थी। ऐसी तपस्या उन्होंने की अपने पुत्र के लिए कि उनको कोई पुत्र हो जाए। आगे देखिए क्या लिखते हैं, कार्तिक माघ में करे स्नाना। जब कार्तिक माघ आता था तो उसमें स्नान करती थी वो। और व्रत एकादशी नहीं भुलाना, और कभी एकादशी व्रत वो नहीं भूलती, हर एकादशी व्रत वो हमेशा रखती थी। और पूर्णमासी व्रत नहीं छोड़े, हर पूर्णमासी को भी वो व्रत रखती थी। और दान पुण्य से मुख नहीं मोड़े, और वो हमेशा दान पुण्य करती थी, कभी मुख उन्होंने नहीं मोड़ा कि मैं दान पुण्य ना दूं मैं। चेलों के संग गोरा खाए, एक दिन फिर क्या हुआ, ईश्वर ने सुन ली उनकी, और चेलों के संग गोरा खा गए। और नौलखे में तंबू तनवाए, और जहाँ नौलखा बाग था उसमें तंबू उसमें रहने लगे आके कुछ दिन के लिए बाबा गोरखनाथ। आगे देखिए, तो मीठा नीर कुएं का कीना, ऐसी भगवान ऐसी बाबा गोरखनाथ की कृपा थी कि जो कुएं का जो पानी जो
जो कुएं का पानी जो खारा हो गया था वो मीठा हो गया, और सूखा बाग हरा कर दीना, और जो बाग सूखा था नौलखा वो भी हरा हो गया, मतलब बाबा गोरखनाथ की कृपा से। मेवा फल सब साधु खाए, और मेवा फल सब साधुओं ने खाए। अपने गुरु के गुण को गाए, जब गुरु को देखा उन्होंने, गुरु तक सबके गुण गा रहे थे अपने गुरु के। औगण भिक्षा मांगन आए, औगण भी थे भिक्षा मांगन आए। और बाछल रानी ने दुख सुना, बाछल रानी भी पहुंच गई कि बाबा गोरखनाथ आए हैं, और दुख सुनाया उन्होंने। औगण जान लियो, औगण जान लियो मनमाई। अब कहते औगण ने जान लिया, औगण मतलब बाबा गोरखनाथ ने जान लिया मन में कि मतलब क्या बात है, तप बल से कुछ मुश्किल नहीं। और कहा कि तप बल से कुछ मुश्किल नहीं है, और तुझे पुत्र हो जाएगा। रानी हो वह मनसा पूरी, रानी तेरी मनसा मतलब तेरी मनोकामना पूरी हो जाएगी। और गुरु शरण है बहुत जरूरी, और क्यों गुरु की शरण में आई है तू, और बहुत जरूरी है, मैं तेरा सब कुछ मतलब तेरी मनोकामना जरूर पूरी होगी, और तेरा पुत्र जरूर होगा। आगे कहते हैं 12 बरस जपा गुरु नामा। तो बताया उन्होंने बाछल रानी ने कि 12 बरस मैंने आप गुरु जी आपका नाम जपा है। तब गोरख ने मन में जाना, गोरख ने मन में जान लिया था कि 12 वर्ष से मेरी पूजा कर रही है, पुत्र देने की हामी भर ली। उनका ठीक है तुझे पुत्र हो जाएगा, तो पुत्र देने की हामी भर ली, और पूर्णमासी निश्चय कर लियो, पूर्णमासी निश्चय कर, तू आना पूर्णमासी को मैं तुझे कुछ दूंगा, और तू जरूर तुझे खा लेना, और तुझे जरूर पुत्र होगा। तो इसलिए लिखा है कि पूर्णमासी निश्चय कर ली। काछल कपटिन गजब गुजारा। अब देखिए काछल कौन थी, काछल देखिए बाछल की बहन थी, और बहुत कपटिन थी, उसके भी कोई पुत्र नहीं थे, कोई संतान नहीं थी। तो देखिए उसने क्या कपट खेला कि उनकी बहन बाछल की बहन काछल ने। देखिए लिखा काछल कपटिन गजब गुजारा, और काछल कपटिन थी, और गजब उसने गुजारा मतलब काम किया। धोखा गुरु संग किया करारा, और उसने गुरु संग धोखा किया। कैसे किया देखिए आगे लिखा है। बाछल बनकर पुत्र पाया, बाछल वो उसने अपने बहन बाछल के कपड़े पहन लिए, और उनका रूप धर के पहुंच गई बाबा गोरखनाथ के पास, और उनसे आशीर्वाद पाके पुत्र पाया। और बहन का दर्द जरा नहीं आया, और उसको ये नहीं इसको दर्द आया कि उसकी बहन के पुत्र नहीं हो रहा है, उसके पुत्र हो जाए, इसका दर्द मतलब उसको मन में कोई दर्द नहीं आया उसके, मतलब काछल के। आगे देखिए क्या लिखते हैं। तो बहन का दर्द जरा नहीं आया, औघड़ गुरु को भेद, अब जब बाछल को मालूम पड़ा तो औघड़ गुरु को भेद बताया। तब उन्होंने औघड़ गुरु को बताया कि देखिए मेरी बहन आई थी काछल, मैं नहीं आई थी, और कृपया वो जो भी दिया है आपने मुझको दे दीजिए, और मेरा पुत्र हो जाए, क्योंकि मैंने आपकी 12 वर्ष तक आपकी पूजा करी है गोरखनाथ जी। तो बताया उन्होंने, इसलिए लिखा है यहाँ पर कि औघड़ गुरु को भेद बताया। तब बाछल ने गूगल पाया, तो उन्होंने तो यहाँ पर बाबा गोरखनाथ ने गूगल दिया उनको, इनकी बाछल रानी को, और कर प्रसादी दिया गूगल दाना, और प्रसाद के रूप में गूगल दाना दिया। अब तुम पुत्र जनो मर्दाना, और कहा कि तुम खा लो, अब तुमको एक मर्दाना पुत्र होगा, मतलब मर्दाना मतलब कि तुमको अब एक पुत्र होगा। फिर आगे कहते हैं कि लीला घोड़ी और पंडितानी, और उनके जो लीला घोड़ी थी और पंडितानी भी थी, और लूना दासी ने भी जानी, ये जान गई कि अगर गूगल खाने से पुत्र हो जाएगा, चाहे वो लीला घोड़ी थी, चाहे वो पंडितानी थी, चाहे वो लूना दासी थी। रानी गूगल बांट कर दी, बाछल रानी बहुत अच्छी थी, उन्हें तीनों में गूगल बांट दिए, चाहे लूना दासी हो, चाहे लीली घोड़ी हो, और चाहे वो पंडितानी, सबको उसने गूगल बांट दिया कि सबको मतलब पुत्र हो जाए, बांट दिया। अब लिखा है कि रानी गूगल बांट के कई सब बांझों को मिला, जितनी बांझ थी, इनके बच्चे नहीं हो रहे थे, सबको दवाई मिल गई। और नरसिंह पंडित लीला घोड़ा, और चाहे नरसिंह पंडित उनके पुत्र हो गया, लीला घोड़ा के पुत्र हो गया। भज्जू कोतवाल को मिली दवाई, और भज्जू कोतवाल जन सबके पुत्र हो गए। तो यहाँ पर जिन्होंने खाई थी सबके पुत्र हो गए। आगे लिखते हैं यहाँ पर, रूप विकट धर सभी डरावे, और रूप विकट धर सबको डराते थे। जहर वीर को मन को भावे, जहर वीर का ऐसा रूप था कि उनका सबको मन को भाता था। तो इसलिए लिखा है रूप विकट धर सभी डरावे, जहर वीर के मन को भावे। जो जहर वीर जब पुत्र हुए तो सबको मन को भाते थे। और भादव कृष्ण जब नवमी आई, और भादव कृष्ण पक्ष में जब नवमी आई तो जेवर राव के बजी बधाई, तो हम एक बधाई बज गई जेवर राव के घर में। और विवाह हुआ गूगा भैराना, और यहाँ पर गूगा जी का मतलब जहारवीर की जगह यहाँ पर शादी हो गई। और संगल दीप में बने मेहमाना, और रानी शियल संग पेरे पारा, और उन्होंने यहाँ पर फेरे यहाँ पर
कि ये रानी शीयल की शादी हो गई यहाँ पर, मतलब पुत्र भी हो गया अब जेवर जी का, जिसका नाम गोगा जी था या जहारवीर था, उनकी शादी भी हो गई शीयल रानी के साथ। और जहर राज बागड़ का करे, और उन्होंने बागड़ का राज संभाल लिया जहारवीर ने। अब देखिए आगे यहाँ पर दिखाते हैं, आगे यहाँ पर कहते हैं कि अर्जन सर्जन काछल जने। अब जो काछल जो उनकी बहन थी बाछल की, जिसने बहुत ही बदमाशी करके जाके गोरखनाथ जी के पास जाके उनसे प्रसाद ले लिया था और उसके बच्चे हुए थे, तो उनका नाम अर्जन सर्जन था। तो अर्जन सर्जन काछल जने गूगा वीर से वो तने, पर वो गूगा वीर से बहुत चिढ़ते थे। मतलब कि इनकी मौसी हुई, वो जो बच्चन उनकी मौसी हुई, इनके मतलब गूगल जो थे, मौसेरे भाई थे गूगल जी या गूगा जी। जहारवीर उनके मौसे भाई थे अर्जन सर्जन के, पर अर्जन सर्जन बहुत चिढ़ते थे गूगा वीर से। तो उन्होंने क्या किया, दिल्ली गए लड़ने के काजा। तो दिल्ली वो चले गए लड़ने, आनंदपाल चढ़े महाराजा। आनंदपाल एक राजा था दिल्ली का, और उसके पास चले गए कि तुम जाके चढ़ाई कर दो बागड़ राज्य में, जहाँ गोगा वीर हैं, जहाँ जहारवीर हैं, वहाँ पे चढ़ाई कर दो। अर्जन सर्जन मिल गए जाके आनंदपाल से, और उसने घेरी बागड़ सारी। तो आनंदपाल ने अर्जन सर्जन साथ मिलके पूरी बागड़ को घेर लिया। आगे कहते हैं कि जहारवीर न हिम्मत हारी, पर जहारवीर ने हिम्मत नहीं हारी, कोई हिम्मत नहीं हारी, और वो लड़ पड़े वहां जाके। फिर कहते हैं यहां पर, उसने घेरी बागड़ सारी। तो उसने आनंदपाल ने पूरी बागड़ घेर ली थी, क्योंकि वो उनके अर्जन सर्जन के साथ में आया था। और जहारवीर ने हिम्मत मारी, अर्जन सर्जन जान से मारे। तो जब देखा उन्होंने जहारवीर जी ने कि अर्जन सर्जन ने हम पे हमला करवा दिया है आनंदपाल द्वारा, तो उन्होंने युद्ध में अर्जन सर्जन को जान से मार दिया। और आनंदपाल ने इनके सामने शस्त्र डाल दिए और उनसे कहा कि हमें छोड़ दीजिए, और चरण पकड़कर पिंड छुड़ाया, और चरण पकड़ लिए जहारवीर के आनंदपाल ने, और उन्होंने माफ कर दिया आनंदपाल ने, उनको छोड़ दिया। अब आगे देखिए लिखा है कि सिंह भवन माड़ी बनवाया। अच्छा देखिए, सिंह भवन में माड़ी का मतलब होता है समाधि बनवाया, उसी में गूगा वीर समाये। अब देखिए इसकी कहानी यहाँ पर ये है कि जब उनको मालूम पड़ा इनकी माता बच्छल को कि उन्होंने उनकी बहन के लड़कों को मार दिया है, तो बड़ी नाराज हो गई, तो बड़ा खराब लगा। और वहीं पर जहाँ पर वो बाबा गोरखनाथ थे, तो वहीं बाबा गोरखनाथ ने वहीं पर एक गड्ढा बना दिया जिसमें वो समा गए, और वहीं पर उनकी माड़िया समाधि बन गई। इसलिए यहाँ पर लिखा गया है कि सिंह भवन माड़ी बनवाए, उसी में गोगा वीर समाये, और गोरख टीला धुनी रमाए। गोरख जी थे, वो टीला धुनी रमाए, तो उन्होंने ही गोगा वीर को उसमें समा दिया। और पुण्यवान सेवक वहाँ आए, तनमन धन से सेवा लाए। और जो भी वहाँ पर पूजा करता है उनकी जाके गोगा वीर जी की, उनकी माड़ी पे, उनके समाधि पे, और तनमन धन से सेवा करता है, मनसा पूरा उनकी होए। मनसा मतलब मनोकामना उनकी पूरी हो जाती है, जो भी उनकी समाधि या माड़ी पे पूजा करता है। और गोगा वीर को सुमरे जोई, और जो भी गोगा वीर को याद करेगा, सुमरे मतलब याद करना, जो भी गोगा वीर को याद करेगा तो उसको हर कष्ट मुक्ति मिलेगी। और 40 दिन पड़े जहर चालसा, और जो भी जहर चालसा को 40 दिन पड़ेगा, सारे कष्ट हरे जगदीशा। तो ईश्वर की ऐसी कृपा है कि सारे कष्ट उसके खत्म हो जाएंगे। दूध पूत उन्हें दे विधाता, कृपा करे गुरु गोरखनाथा। और जो भी उनकी चालीसा पढ़ेगा तो दूध पूत, तो उनको पुत्र भी होगा, जो अगर दे विधाता मतलब अगर पुत्र नहीं है तो वो पुत्र मिल जाएगा उनको। और कृपा करे उन पर, गुरु गोरखनाथ की भी कृपा रही थी। तो देखिए हमने आज आपको बताया जहारवीर जी के बारे में, उनकी चालसा के बारे में, उनकी कहानी के बारे में। उम्मीद है आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगता है तो आप जरूर सब्सक्राइब करिएगा। तो चलिए विदा लेता हूँ मैं आपसे। जय श्री राम, जय हनुमान बाबा, जय जहारवीर जी की।